उसी समय हो गया। किस समय? जब मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मणपरे ज्ञानावरणी क्षय हो रहे थे, उसी समय केवल ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षय हो जाता है। तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग तो नहीं हो, क्रम से तो नहीं हो रहे हैं। मति ज्ञानावरणी क्षय के पश्चात कुछ समय के बाद श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ, अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कुछ समय पश्चात हुआ, और मनः परे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उसके बाद हुआ, और केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय अंत में हुआ। ऐसी सीक्वेंस ही नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसा क्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारों का क्षय एक साथ होना है, और चारों का क्षय एक साथ होने के पश्चात वह क्षायिक ज्ञान क्षायिक रूप में परिवर्तित होगा। उसके औपशमिक दशा नहीं है, उसका क्षयोपशमिक दशा नहीं है। केवल ज्ञान का तो केवल यानी केवल क्षायिक दशा एक ही है। हमने केवल ज्ञानावरणी कर्म को प्रकट करने के लिए प्रयत्न किया। क्या किया? अपने वीतराग भावों को बढ़ाया, उसकी साधना की, और साधना के फलस्वरूप केवल ज्ञान थोड़ा सा मिल गया, आंशिक रूप से मिल गया, ऐसा कह सकते। अगर वो आंशिक रूप से मिला तो क्षयोपशमिक भी रहेगा। केवल ज्ञान कभी भी आंशिक रूप से किसी को भी प्राप्त न हुआ है, न होगा। और ऐसे वर्तमान में भी कोई भी केवल ज्ञानी अपने क्षयोपशमिक दशा को प्राप्त करके वर्तमान में ऐसे कोई केवल ज्ञानी जी नहीं रहे हैं। और यदि ऐसा होता तो भगवान ही नहीं है। अगर केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता तो केवल ज्ञानी भी छद्मस्त की कोटि में आते, अज्ञान की कोटि में आते। वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम है, इसलिए अज्ञानी है। और केवल ज्ञान के बहुत कुछ अंश को कर्मों ने ढाका है, और कुछ उघड़ भी चुका है, आवरण हट भी चुका है। देखो, समझ में आ रहा है? कुछ उगड़ भी चुका है और कुछ हट भी चुका है। ऐसा कोई एक भी भगवान न हुए हैं, न होंगे। परमात्म पद की प्राप्ति 4 कर्मों के क्षय से होती है। वो 4 कर्म कौन कौन से गिन सकते? ज्ञानावरणी 1, उसमें सब ले लो। ज्ञानावरणी कर्म 1, दर्शनावरणी कर्म 1, मोहनी कर्म 1, और अंतराय कर्म 1। ये चारों कर्म जब तक क्षय को प्राप्त नहीं होंगे, एक भी बच गया तो भगवान नहीं बन सकेगा, अरहंत अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
तो ज्ञानावरणी का क्षय पूर्ण रूप से कर लेता है और एक ही समय में करता है। क्षय जो होता है वह एक ही समय में होता है, और जब तक नहीं होता है तब तक क्षयोपशमिक ज्ञान रहता है। लेकिन केवल ज्ञान की दशा, क्षयोपशमिक दशा कभी नहीं देख सकते। वह कर्म ऐसा कर्म है, केवल ज्ञानावरणी कर्म का यदि उदय है तो आपका ज्ञान अंश मात्र में भी प्रकट नहीं होगा, बाकी ज्ञान प्रकट हो जाएंगे, बाकी ज्ञान प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट होंगे तो एकमात्र क्षयोपशमिक अवस्था के रूप में ही रहेंगे। औपशमिक अवस्था तो उनकी नहीं है और क्षयिक अवस्था भी उनकी नहीं है। 12वें गुण स्थान तक जीव की जो ज्ञान शक्ति है वो कर्मोदय से पीड़ित अवश्य है, लेकिन पूर्ण पीड़ित नहीं है, क्योंकि क्षयोपशमिक दशा है और कुछ ज्ञान अंश रूप में है भी और बाकी बचा हुआ नहीं भी। तो इसको क्षयोपशमिक कहते हैं। क्षयोपशमिक ज्ञान 3 प्रकार का है ही नहीं, वो औपशमिक भी नहीं और क्षयिक भी नहीं। क्षयिक क्यों नहीं ये पूछो, क्षय तो होता है, एक समय में होता है, तो उसको क्षयिक क्यों नहीं कहा? देखिए, ये चारों ज्ञान जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, चारों ज्ञान की शक्ति को घात करने वाले जो कर्म हैं वो भी 4 प्रकार के हैं और वो अंतिम समय में नष्ट हो रहे हैं, और उसी समय केवल ज्ञानावरणी कर्म भी नष्ट हो रहा है। तो केवल ज्ञान को जैसे क्षयिक कहा, वैसे मति ज्ञान को भी क्षयिक कह दो, श्रुत ज्ञान को भी क्षयिक कह दो, क्या आपत्ति है? परिपूर्ण रूप से आवरण हट रहा है तो क्या आपत्ति है? तो आपत्ति ये है, केवल ज्ञान कहता है यदि मैं हूं, तुम जीवित ही नहीं हो। केवल ज्ञान कहता है यदि मैं उदित हुआ हूं तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो चुका है, तुम अलग से जी नहीं सकोगे। क्यों? तुम भी हमारे साथ जीवोगे तो अज्ञानी कहलाओगे और मैं भी अज्ञानी कहलाऊंगा। तुम तो क्षयोपशमिक दशा वाले ही हो चारों, और इसलिए तुम चारों जब तक रहोगे तब तक अज्ञानी कहलाओगे, क्योंकि आवरण तुम्हारे चारों ऊपर रहेगा, कुछ उगड़ा हुआ भी रहेगा और कुछ ढका हुआ भी रहेगा, इसलिए अज्ञानी रहोगे। आत्मा के ज्ञान की शक्ति को घात करने वाले ज्ञानावरणी कर्म होते हैं, और 12वें गुणस्थान के अंत समय में 12वें गुणस्थान के अंत समय में इन सब का क्षय होता है, लेकिन क्षयिक पर्याय को धारण करके ये चारों ज्ञान अपने अस्तित्व को दिखा नहीं सकते।
और यदि दिखाएंगे तो केवल ज्ञान रहेगा नहीं, वो क्षय होकर के क्षायिक बन गया। और उस काल में ये क्षायोपशमिक अवस्था से क्षायिक अवस्था प्राप्त करके ये अपने अस्तित्व को कैसे दिखा सकेंगे? क्योंकि ये ज्ञान चारों जब तक होते हैं तब तक इनकी दशा क्षायोपशमिक दशा ही नियम से होती है। जब तक ये हैं विद्यमान तब तक क्षायोपशमिक दशा, और जब तक क्षायोपशमिक दशा तब तक छद्मस्त दशा, अज्ञान दशा। क्षायोपशमिक ज्ञान को अज्ञान ही कहा है, भले ही वह मन परे ज्ञान भी क्यों न हो, अवधि ज्ञान भी क्यों न हो, श्रुतक ज्ञान भी क्यों न हो, और मति ज्ञान भी क्यों न हो। इनको क्या नामकरण दिया है? क्षायोपशमिक ज्ञान। क्षायोपशमिक ज्ञान का मतलब क्या? छद्मस्त अवस्था। छद्मस्त अवस्था का मतलब क्या? आत्मा में विद्यमान ज्ञान की शक्ति अपूर्ण, इसका नाम है छद्मस्त अवस्था। छद्म यानी क्या? छद्म, छद्म, छद्म यानी क्या? बताओ। छद्म यानी अज्ञानी। छद्म यानी क्या? अज्ञानी। भगवान को छद्म कहते? नहीं। यदि छद्म कहोगे तो भगवान केवल ज्ञानी भी अज्ञानी कहलाएंगे। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात देखिए, एक बात विशेष रूप से आपको कहूं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये पता नहीं था और पता लग गया। क्या पता लगा रहा हूं? ध्यान से सुन लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को देख लो। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, ज्ञान 2 प्रकार का है, क्षायोपशमिक और क्षायिक। दशा की अपेक्षा से, दशा के अपेक्षा से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, वो औपशमिक दशा में भी होता है, क्षायोपशमिक दशा में भी होता है और क्षायिक दशा में भी होता है। दशा की अपेक्षा से विचार है। सम्यक दर्शन तीनों दशा में है, औपशमिक दशा, क्षायोपशमिक दशा और क्षायिक दशा। ठीक है। ज्ञान 2 ही दशा में होता है, कभी भी रहे 2 ही दशा में रह सकता है, क्षायोपशमिक दशा और क्षायिक दशा। क्षायोपशमिक दशा में रहने वाले, जीवित रहने वाले 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनफरे ज्ञान। जब तक एक क्षौपशमिक है केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। और केवल ज्ञान तभी होगा जब आत्मा की यह क्षयोपशम दशा जिस क्षण, जिस समय में समाप्त होगी, उसी वक्त वह भी उनके साथ प्रकट होता है। ये अल्प रहते हैं
केवल ज्ञान पूर्ण रहता है, पर प्राप्त होने के पश्चात इनका अस्तित्व कैसे रहेगा। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से इसको मैं आपको बताऊं कि नदी में भी पानी है, नाले में भी पानी है, पानी धरती पर भी खूब बरस रहा है और बरसने वाला पानी तहलका मचा करके बहुत ही विनाश को कर रहा है। कितना भी पानी रहने दो, विनाश करने वाला, वो समुद्र के सामने अल्प है या समुद्र से ज्यादा है? अल्प है। अब पानी ऊपर से गिरता है, कभी भी गिरता है तो समुद्र में से थोड़ा ही गिरता है। प्रमाण में तुलना करोगे समुद्र के सामने तो कितना भी गिर जाए, गिरने वाला समुद्र नहीं बन सकता। गिर 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 करके क्या धरती को डुबा देगा? नहीं डूबेगा। ज्यादा गिर गए तो धरती कट सकती है, तट कट सकते हैं, धरती डूब सकती है, लेकिन धरती डूबती नहीं कभी। समुद्र डूबता है क्या? समुद्र नहीं डूबता। धरती डूब सकती है क्या? उगड़ी हुई धरती कभी नहीं डूबती। पानी गिरता है, विनाश करता है, धरती को धक्का लगाता है, लेकिन अंत में जाकर के बहुत स्पीड से कहाँ पर कूदता है? सागर में कूद जाता है, समुद्र में शामिल हो जाता है। अब देखिए, वह पानी जब तक नदी में होता है, नालों में होता है, गटर में होता है, गटर में हो गटर का पानी, नाले में हो नाले का पानी, नदी में हो नदी का पानी, अगर उसको रोक चुके हैं तो डैम का पानी, हाँ, इतना सारा पानी नदी में हो तो नदी नाम पा रहा है, नाले में हो तो नदी नाला नाम पा रहा है। इसमें छोटा बड़ा कोई है क्या? नहीं, परस्पर में है। नाला छोटा है या नदी छोटी?